Let's start with this question because it is occupying its, options are occupying so much of space which we need to use for the other bits. What it says identify the VI graph of non-ohmic conductors. Most students क्या करते हैं मालूम, बहुत खुश हो जाते हैं भाई ohms, I mean like VI graph है, so VI graph is a linear graph. VI in the sense the volts, x-axis represents the voltage, the potential difference, and the y-axis represents the current. ठीक है, so सब में ये करेक्ट है, VI, this is fine. So most students क्या करते हैं कि VI ग्राफ बोलते हैं पहले ये डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो. यहाँ पे VI ग्राफ ऑफ non-ohmic conductors they said. Non-ohmic conductors in the sense that do not obey Ohm's law. तो ओम्स लॉ को ओबे कौन नहीं कर रहे? एलईडी लाइट्स. ओके, और आपकी बुक में नहीं दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स. ओके, सो दे डोंट ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन द करंट. करंट इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस. करंट ड्रॉप्स, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स. सो वो ऐसे मेटल्स यानी ऐसे कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, सो दीज ओबे ओम्स लॉ. सो उनके लिए VI ग्राफ ऐसा आता है, लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ आता है. दिस वन इज फॉर द ohmic conductors, okay, like copper, aluminum and other metal wires generally that have been used, right? Unlike यहाँ पे क्या बोला, non-ohmic conductors बोला. तो आप अपनी डैशबुक खोल के ओपन करके देख सकते हैं, non-ohmic conductors के लिए इस तरह का ग्राफ आता, I mean कर्व आता. ओके, दे डोंट ओबे ओम्स लॉ. यानी इसके जो प्लॉट वैल्यूज आप जो प्लॉट करते हैं, वोल्टेज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आप जो प्लॉट करते हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आपको ऐसी लाइन आती है, वेयर यहाँ पे कर्व आती है आपको नॉन-ओमिक कंडक्टर्स में. सो यहाँ पे आपको पूछा गया आइडेंटिफाई द VI ग्राफ ऑफ नॉन-ओमिक कंडक्टर्स. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. ओके, इज फॉर ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है, पैरेलल दोनों याद रखो, ये सिर्फ फिलर्स है. ओके, ऐसे ही कुछ की उठा गई है, एक इधर दे दिया, नेवर, द ग्राफ नेवर गोज फ्रॉम देयर, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होते हैं, राइट? और ये ऐसे क्रैंक्स दिया, ये भी नहीं होता है. ओके, सो डन विद दिस. लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन. इसमें थोड़ी सी ट्रिक और लॉजिक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है. देखो, मीनवाइल मैं रेस करने तक आप पढ़ो क्या बोल रहा है. देखो वहां पे, द मेटल डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हेन फ्यूज्ड MgCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स इन दिस. दे आर सेइंग the metal deposited at cathode. Electrolysis की बात हो रही है यहाँ पे. Okay, you all know electrolysis. So this is from your principles of metallurgy. Electrolysis का जो process होता है करंट को पास करके, ठीक है? Whereas we have cathode, anodes and all, and we have the metal here. Metal कैसे फॉर्म में है? यहाँ पे बोला उन्हें the metal deposited at cathode when fused MgCl. What does it mean by fused? Fused in the sense molten. At the MgCl2, the magnesium chloride is in the molten form. Molten is the next form of melt. Melt का next form होता है molten. ठीक है, you all know melt. So molten form में है. Aqueous form में भी रहता है, ये aqueous form नहीं होता. Okay? दो तरह के forms होते हैं, एक होता है aqueous, ठीक है, एक होता है molten form. ठीक है, so this is not a aqueous form, this is a molten form. Melted form में यहाँ पे magnesium chloride है. So यहाँ से cathode के पास में क्या deposit होता है, they are asking. ठीक है, सो कैथोड के पास में मेटल कौन सा डिपॉजिट होता? आई रीड अगेन, द मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड. फाइन, यू हैव एन आइडिया ऑफ कैथोड. दिस इज कैथोड. ओके, सो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है जो विद द नेगेटिव टर्मिनल, इसको कैथोड कहा जाता और इसको एनोड कहा जाता है. ठीक है, सो द मेटल डिपॉजिटेड यहाँ पे आके जो मेटल डिपॉजिट होगा वो कौन सा है? द मेटल डिपॉजिटेड कैथोड व्हेन fused, that is the molten MgCl2 is electrolyzed. Electrolyzed is electricity is passed in that. So क्या होगा, कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा? तो देखो पहले यहाँ पे वर्ड देख लो, मेटल की बात हो रही है. सो आपके CD ऑप्शंस क्या है? Cl and Cl माइनस. सो व्हाट इज Cl? Cl इज क्लोरीन. क्लोरीन इज अ फॉर्म ऑफ गैस, इट इज नॉन मेटल. ये मेटल नहीं होता, तो ये ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट द डिपोजिशन ऑफ मेटल, मेटल डिपोजिशन. तो दीज आर नॉट मेटल्स, छोड़ दो इसको. अब ये दोनों में देखना मेटल कौन सा है. सो Mg2+ इज एन आयन, ये कंप्लीटली मेटल नहीं है, तो आपका मेटल हो गया Mg. सो दिस इज डिपॉजिटेड, ये मेटल, कंप्लीट मेटल. ओके, प्योरिफिकेशन में ये मेटल डिपॉजिट होता है. हाउ कम, ये कैसा, मैं आपको और थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ. इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइज्ड यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. सो बेसिकली MgCl2 इन द मोल्टन फॉर्म विल बी Mg2+. ये Mg2+ रहता है विद अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2+ का मतलब है इट इज इनसफिशिएंट, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास में. 2+ यानी प्रोटॉन्स आर मोर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस. सो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? कैथोड की बात हो रही है. कैथोड इज कनेक्टेड टू योर, इट्स नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, आपके वायर से इलेक्ट्रॉन्स आके चार्जेस इसके पास में, ये जो Mg2+ था, इट वॉज इनसफिशियंट
ओके, इट वाज लैकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते वो इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाते 2e, ओके, दैट इज 2e, e माइनस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐड होने पर ये बन जाता है Mg, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस था वो फुलफिल हो जाता है, सो इट बिकम्स एन Mg मेटल. आई होप यू अंडरस्टूड इट, दिस इज मोर देन इनफ. ओके, नाउ विल गो ऑन विद द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. सो लेट्स रीड व्हाट इट सेज. देखो, बिफोर आई रीड लेट मी टेल यू, दिस इज फ्रॉम योर कार्बन कंपाउंड्स, और ये टॉपिक जहाँ है एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड के पास है. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, ओके, विद डिफरेंट सोडियम सोडियम मेटल या फिर सोडियम कार्बोनेट वगैरह से रिएक्शन की बात कर रहा है. सो ये एक ऑब्जेक्टिव्स में रेगुलर पूछा जा रहा है. सो प्लीज रीड दिस, स्पेशली द एस्पिरेंट्स फॉर फुल मार्क्स जो साइंस में, फिजिकल साइंस में 40 on 40 और टोटल 80 on 80 साइंस में लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जरूरी है. देखो, आइडेंटिफाई द सॉल्ट formed when ethanoic acids react with sodium hydroxide. First of all, ethanoic acid, what is ethanoic acid? It is the IUPAC name, that is the IUPAC name for acetic acid. Acetic acid is a general name, common name. तो इसका reaction with sodium hydroxide की बात हो रही है. So let's write the chemical formula. Ethanoic acid CH3COH, it is nothing but acetic acid. We all are familiar with the acetic acid word, plus sodium hydroxide. Sodium hydroxide is NaOH. Okay, so what happens here is from this entire compound the hydrogen is replaced by sodium. ये आके इसको रिप्लेस कर लेता बिकॉज दोनों की वैलेंसी सेम है. हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1 एंड Na वैलेंसी इज 1. Na यहाँ पे आ जाता है, ये H यहाँ पे आ जाता है. सो व्हाट इट फॉर्म्स, आई विल बी राइटिंग देयर, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. CH3CO, as I told, this H will be replaced by Na. यहाँ पे Na आ जाता और H यहाँ पे आ जाता. When this H comes here, it combines with the existing H, it becomes H2 and then O. This is actually a product. Let me write over there. मैं इसको entire thing यहाँ पे लिख देता हूँ. CH3CO Na, okay, this entire plus H2O, right? So these are the product forms when ethanoic acid, that is acetic acid, reacts with sodium hydroxide. ये और ये बन जाता. तो इसमें पूछा उन्हें क्या पूछा, सॉल्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, यानी कॉमन सेंस यूज करो. आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, यानी एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो यहाँ पे सॉल्ट पूछा रहा है, ये रिजल्ट में. इसमें सॉल्ट क्या हुआ, अगर आपको नहीं भी मालूम कि भाई इसमें सॉल्ट क्या होता है, ये सॉल्ट है, राइट, बिकॉज दिस इज वाटर, H2O, दैट इज नॉट एट ऑल ए सॉल्ट, तो ये सॉल्ट हो जाता है, राइट. और इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट. ओके, इट्स नेम इज सोडियम एसीटेट प्लस वाटर. Fine, this is the salt form when this reacts with this. Now, once a similar question is there, so मैं दोनों को एक साथ रखा so that you understand it better. The last bit in this, identify the gas liberated. The gas liberated, that is the gas evolved when ethanoic acid reacts with sodium. Only sodium, huh? This is not sodium hydroxide and all. So let's write. It's talking about ethanoic acid. The formula is going to be the same. CH3COH. सो इससे आप अंडरस्टैंड करिए कि ये कॉन्सेप्ट कितनी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह में. एमसीक्यूज में आपको एक बिट केमिकल इक्वेशन से पक्का रहता है. केमिकल इक्वेशन में तो चैप्टर केमिकल इक्वेशंस नहीं, इस तरह के जो केमिकल इक्वेशंस जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, रिएक्शंस रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. श्योर, वन क्वेश्चन. सो एथेनोइक एसिड विद सोडियम. सो इसको अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो इट इज 2CH3COH एंड 2Na. सो लेट्स राइट द प्रोडक्ट फॉर्म. सेम स्टोरी अगेन. सो यहाँ पे स्टोरी सेम रहती है, यानी कि H यहाँ से रिमूव हो जाता, H इज रिमूव्ड यानी रिप्लेस्ड बाय सोडियम. सोडियम रिप्लेस कर लेता. सो इट्स गोइंग टू बी 2CH3COO Na प्लस H कम्स हियर, ओके, और 2 है, मतलब ये बैलेंसिंग है. सो H2 यहाँ पे आ जाता सेपरेट. देखो Na यहाँ आ गया और H इधर आ गया, तो इट इज 2H. दिस 2 अप्लाइज टू दिस एज वेल एज दिस. सो आपका 2H, वी डोंट राइट 2H, वी आर गोइंग टू राइट व्हेन इट इज ऑल अलोन, एक अकेला एलिमेंट है तो उसको हम H2 लिख लेते हैं. सो H2, एज वी नो, ही इज टॉकिंग, इट वाज टॉकिंग अबाउट द गैस इवॉल्व्ड. सो हियर द गैस इवॉल्व्ड और लिबरेटेड और रिलीज इज द H2 गैस. ठीक है. सो देखो, दो सिमिलर क्वेश्चंस है, आपको सेम चैप्टर्स है. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट बेटर. नेक्स्ट ये क्वेश्चन 5 करके हम ऊपर जाएंगे. See what it says,
the most electronegative element in your periodic table. I did not write the complete question, but it's supposed to be the most electronegative element in the periodic table. Let's understand what does it mean by electronegative element. Okay, अब ये electronegative element का मतलब होता है elements. Electronegativity क्या है? First understand what is electronegativity and then electropositivity. Electronegativity is a property, chemical property of an element wherein an element acquires an electron. ये दूसरों के electrons को अपने आप में अपने साथ लेता, accept करता. Okay, उसको बोलते हैं electronegativity. I'll repeat again. I'll give you with an example. If you remember, most often we come across Cl minus. Cl minus का मतलब है कि this chlorine has accepted one electron from other element. किसी से इसने एक element एक electron लिया और इसके पास माइनस का चार्ज आ गया का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव, द टर्म इलेक्ट्रो इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इज कि आफ्टर एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन इट गेट्स ए नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. ओके, नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. फाइन, सो ये Cl माइनस ओके एनायन है और ये इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं. इसकी जो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स. अगर वो लूज करता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ व्हाइल अगो वी हैव रिटन Mg2+ और Na+ हम जो लिखते हैं, सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. Na will lose one electron, already it lost one electron. Mg2+ has lost 2 electrons to others. so ये जो losing of electrons है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपने में आप में एक्सेप्ट करके स्टेबल बन जाता. तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल बनते. सो ये प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज सेड टू बी एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ठीक है, सो अभी ये तो एग्जाम्पल्स हो गए, रेगुलरली हम जो यूज करते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, now having understood what is electronegativity, positivity property, they are asking the most electronegative element जिसकी electronegativity बहुत हाई है, जो promptly react करके जल्दी से accept कर लेता है electrons, वो कौन सा है? so that is fluorine, capital F. सिंबल अगर ABC ऑप्शंस में F दिया तो F लिखो, ओके, या फ्लोरीन का वर्ड है तो फ्लोरीन. सो फ्लोरीन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल. तो आपके पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ मिलेगा? 17th ग्रुप बिफोर द हैलोजेंस, लास्ट का जो बिफोर द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस जो आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन वाला लास्ट जो ग्रुप है, उससे पहले का जो ग्रुप आता उसको कहा जाता है हैलोजेंस. अर्लियर आई टोल्ड इन द अदर वीडियोज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हैलोजेंस, दे आर रिगार्डेड एज हैलोजेंस. हैलोजन का मतलब होता है हैलो सॉल्ट, जेन इज प्रोड्यूसर और फॉर्मर, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, आयोडीन, एस्टाटाइन. लुक एट द कॉलम फ्रॉम योर पीरियोडिक टेबल में देख लो और सीक्वेंस भी देख लो. वहाँ पे हो सकता है कि ये इनकरेक्ट है बिकॉज आई एम रैंडमली राइटिंग, टाइम सेव करना है मेरे को, मैं एक्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ. मोस्टली इट इज करेक्ट. सो ये एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है. ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. इनमें आता आपको फ्लोरीन, विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और इसकी एक स्केल पे देखी जाती है इन लोगों के वैल्यूज कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4. ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसकी 4 है, द हाईएस्ट वैल्यू सो फार. ओके, सो ये हो गया. चलो अभी हम ऐसे भी एक काम करते हैं, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट और लेट्स ऑल्सो नो विच इज देन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. हैविंग अंडरस्टूड दिस, ये बिट में नहीं पूछा लेकिन ये भी पूछ सकता ना. सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिगार्डेड एज सीजियम. और ये सीजियम कहाँ मिलता है? फर्स्ट ग्रुप. आपके पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स है जिसको कहा जाता है एल्कली मेटल्स, उसमें आता है सीजियम. ओके, इफ यू रिमेंबर दे आर लाइक हाइड्रोजन इन दैट कॉलम. एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वहाँ पे उसको लीव कर देना. हाइड्रोजन है, फिर देन यू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसको ओके एल्कली मेटल्स कहा जाता है. तो ये एक्सेप्शन है, ये कॉलम में है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ये 1 हाइड्रोजन विद द एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पे आ गया. ओके, बट ये मेटल नहीं है, इसको नहीं लेना है. ये मेटल्स है आपके, ठीक है. तो ये कॉलम में यू विल हैव सीजियम हियर. सो दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ये आंसर लिखना. इसकी थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, आप जाके गूगल चेक करेंगे, वहाँ चेक करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे फ्रांसियम.
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फिर आप बोलेंगे सर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रांसी में ये क्यों पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में आपको सीजियम में लिखना है, इसको कंसिडर नहीं करते इसलिए कि इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है और ये बहुत रेयर पाया जाता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट इज फाउंड इन द एंटायर वर्ल्ड, तो इसलिए उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। ओके, सो सीजियम इज कंसिडर्ड बिकॉज इस लार्ज क्वांटिटी में है और रेगुलर रिएक्शंस वगैरह करता है, सो ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ कम बैक द लास्ट क्वेश्चन, इट सेज the maximum number of electrons that can be accommodated in a smallest orbit. Please don't get confused between orbiter and orbital. ठीक है, so यहाँ पे बात हो रही है orbit. The other word for the orbit is shell. Orbit को shell भी कहा जाता है, if you remember. Okay, so this word orbit is otherwise known as shell. Okay, shells are represented by small n and it takes the values as 1 2 3 4 5 6 इस तरह। जब हम periodic electronic configuration लिखते हैं, so we come across this 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p and so on. So in this the numbers 1 2 3 4 जो numbers आ रहे हैं ना, so these are your shells, okay, or otherwise the orbits. Okay, so now the case was, यहाँ पे क्या पूछा गया, the maximum number of electrons। अब ये देखो पहले before we solve this one, अब ये कौन सी शेल में कंसिडर करा, सेकेंड शेल। ओके, सो इन द सेकेंड शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 8, so n is equal to 2, n value is 2 and the maximum number of electrons are 8. Let's talk about the first one, first shell. In first shell how many maximum electrons are there, 2, ठीक है, maximum electrons are 2. Third shell, so 2 plus 6 8, okay, plus 10 18 इन द थर्ड शेल, लाइकवाइज ये चलने वाला है। ठीक है, सो इसके लिए अब यहाँ पे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट शेल, ऑर्बिट यानी शेल, स्मॉलेस्ट शेल दैट इज 1 स्मॉलेस्ट शेल एंड मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। मैक्सिमम का मतलब है, अब ये तो मैं पूरा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन विद ओनली 1 एटॉमिक नंबर 1, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, हीलियम 2 1s2, ओके, लिथियम 3 1s2 2s1। सो यहाँ देखो S की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, आई मीन 1 मेन शेल की कैपेसिटी 2 है, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 ही आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 आए, सो यानी इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2, नो डाउट, वही पूछ रहा है मैक्सिमम, लेकिन 1 भी हो सकता है, अगर नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको जनरलाइजेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी पर्टिकुलर शेल और एन ऑर्बिट, ओके, कैन बी नोन यूजिंग द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ये लगा लो यहाँ पे देखो 2 into n square, n your n value is 1, 1 square 2, okay, so 1 square is 1, 2 ones is 2, so first shell 2, then here the n value is 2, so 2 into 2 square, so 2 square is 4, so 2 fours is 8, so 8, okay, then 2 into n square, n is 3, 3 square, so 3 square is 9, 9 twos is 18, so likewise you can go with, fine. So what should be the answer in this case? The maximum number of electrons that can be accommodated in the smallest. He did not specify, you know, n की value specify नहीं करा के, I mean like first orbit है, first shell है, second shell है, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला smallest और superlative degree है, देखो smallest यानी सब में छोटा, so सब में छोटा is like 1, the first shell immediately around the nucleus, okay, n equal to 1, और sometimes they may say k shell भी बोल सकते हैं इसको, k element भी बोलते हैं ना हम लोग, so k shell भी बोल सकते हैं, smallest भी बोल सकते हैं, first shell भी बोल सकते हैं, so first shell के maximum electrons is 2. Let's go in this manner. So question number 10 says, which of the following compound is a saturated hydrocarbon? So what are saturated hydrocarbons? The hydrocarbons with a single bond between the carbon atoms. यानी carbon atoms के बीच में अगर single bond होता है, so उन लोगों को saturated बोलते हैं. Okay, अगर double और triple bond है, तो उनको unsaturated कहा जाता है. And remember, it is between the carbon and carbon. So here, if we start with this first option, you can see that there are like all single bonds. तो ये आपका correct option है. Okay. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, ये साइक्लिक कंपाउंड है, नो डाउट इट कैन बी साइक्लिक, बट अगेन देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो दिस ऑप्शंस ऑल हैव टू बी एलिमिनेटेड एंड आई होप यू अंडरस्टूड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स, सो दिस इज एन एल्केन बिकॉज देयर आर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन. अगर डबल बॉन्ड आ रहा तो ये एल्कीन्स है, ओके, इवन दिस इज एन एल्कीन एंड दिस इज एन एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, ओके. Alkene and alkyne both are unsaturated, alkane is saturated.
Now going with the next question, question number 9. It says the maximum number of electrons that can be accommodated in all orbitals for which L equal to 2. Previously we have seen in an orbit यानी शेल या ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है. I'll show you the difference. अंतर देखेंगे. L equal to 2 it says, see you remember the L values. अगर आपके सबशेल्स है, your subshells are S, P, D, F. For these the L values are 0, 1, 2, 3. So L equal to 2 they said. L equal to 2. L equal to 2 किसके लिए होता है? D के लिए होता है. Okay. So for the D subshell के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते पूछ रहा है. The maximum number of electrons that can be accommodated in all the orbitals for which L equal to 2. सीधा वो लोग D नहीं बोले. L equal to 2. L equal to 2 is for D. So D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? As you know it is 10 electrons. Okay. So ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम इन ऑल द ऑर्बिटल्स, सारे ऑर्बिटल्स में. देखो एग्जांपल लेंगे अपन. अगर 3D की बात कर रहे हैं, सो विद इन द 3D मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. 3D 4D 5D जस्ट जो भी D होती है उसमें 10 जाते हैं. सो कहाँ जाते हैं? विद इन द D. जैसे कि आपको अगर पता है 2p6 हम जो बात करते हैं, देयर इज लाइक 2px 2py एंड 2pz. विद इन 2p जो 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ 2px 2py 2pz सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2. ओके. At once only 2 electrons can exist. So 3 2s is 6. तो सिमिलरली ये 3D10 का एग्जाम्पल मैंने पिक किया. इसके अंदर भी आपको क्या होता है मालूम है? 3D xy, 3D ओके yz, 3D zx, 3D ओके x square minus y square, 3D okay z square. So likewise you can see that कि each of these will accommodate 2 electrons. ये सब में 2 electrons आते हैं. ये इनको orbitals कहा जाता है. These are the 5 orbitals. Fine. So ये 3D के 5 orbitals है. 10 electrons maximum ले रहा तो 5 orbitals होते हैं. Every orbital will have 2 electrons. These are orbitals, right? So 2 2 2 2 5 5 2s are 10. So maximum electrons. अब ये सब इतना डेप्थ में भी नहीं जा रहे तो okay L equal to 2 यानी कि D आपकी सबशेल है. D सबशेल के अंदर all orbitals और orbitals यानी 5 orbitals, सबके 5 orbitals के पूरे electrons मिलाएंगे तो वो 10 होगा. ठीक है. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए? सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए हो गए? P के लिए. आई टोल्ड यू हियर इट कैन बी 2p6 3p6 एनीथिंग. ओके. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S subshell and for F it is going to be 14. Right? Simple question. Now let's go with the question number 8. What it says, the number of sp3 hybridized orbitals formed when 2s and all the 2p orbitals are hybridized. We'll understand it with an example. Okay. Let's say 1s 2s, okay, 2px, 2py and 2pz. Let's take an example of a carbon. Okay, हम carbon का example लेंगे. As you know, carbon's atomic number is 6. So it has 6 electrons, 1s2, 2s2, 2p2. Okay, so 1s2, 2 electrons in 1s, 2s2, 2 electrons in 2s, 2p2. So in 2p, as I told you, there are 3 orbitals. Second shell 2p के अंदर 3 orbitals है, 2px, 2py and 2pz. Okay, so how many electrons do they have? We are done with this part. 2 2 हो गया. 2 more electrons are there. Fine. So ये 2 electrons यहाँ पे है. So as you know कि before electron pairing to take place, यहाँ से एक electron excited state में जाता है. Promotion of an electron occurs, right? सो अब ये होने के बाद, ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद 2pz में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया. सो अब इन लोगों के बीच में आपस में, फॉरगेट अबाउट दिस, ये इनमें आपस में रीशफलिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से यहाँ जाते, यहाँ से यहाँ जाते, तो सब में ओके इंटरमिक्सिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीशफलिंग होती. फाइन. सो आफ्टर दैट ये ऑर्बिटल्स के नेम्स चेंज हो जाते हैं. देखो रीशफलिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लैक वन है, ये ब्लैक वन यहाँ आ सकता, इधर का रेड वन यहाँ आ गया, ये पूरे आपस में मिक्स हो जाते हैं. ओके. सो इसके बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इनका नाम होगा sp3. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. राइट. सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं क्योंकि ये सब मिल गए, हाइब्रिड डिफरेंट वैराइटीज मिल गए. यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में मिल गया, तो इसलिए इन लोगों को हाइब्रिड बोल रहे हैं. तो अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? 1 2 3 4. ओके. दे आर नॉट नोन एनी मोर बाय द नेम. यहाँ पे 2s था, 2px, 2py, वो चला जाता. ओके. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ना, तो इन लोगों के नए नेम्स आ जाते एंड एक कॉमन नेम दिया जाता है sp3. नाउ द क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं
formed when 2s and all the 2p 2s यहाँ था, this was actually 2s, all the 2p यानी 2px 2py 2pz सब आर हाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो कितने बनते? सो योर आंसर मस्ट बी 4, 1 2 3 4, तो 4 बनते हैं ऐसे, ठीक है, डन. मोस्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो दे आर आस्किंग. लेट्स सी व्हाट इट सेज. सो इन वन कॉलम यू हैव एलिमेंट्स, इन अनदर कॉलम यू हैव द ब्लॉक्स. ओके, द ब्लॉक्स आर SPDF. फाइन, इसको मैचिंग करके लिखना है आपको यहाँ से. SPDF ब्लॉक क्या होता है कि आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सो आई डोंट हैव टाइम टू राइट द एंटायर पीरियोडिक टेबल हियर. सो द फर्स्ट इनिशियल 2 कॉलम्स बिलोंग्स टू द S ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो लास्ट 3 कॉलम्स आर बिलोंग टू द P ब्लॉक, और बीच में इन दोनों के बीच में इस तरह जो रेक्टेंगल है, जो ब्रिज है, वो D ब्लॉक कहा जाता है. D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इन लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और नीचे जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के 2 रोज है आपको, इन लोगों को F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. इन लोगों को SPDF क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ रैंडम एलिमेंट. अगर मानो मैं यहाँ से सोडियम ले रहा हूँ, सो सोडियम्स एटॉमिक नंबर इज 11, सो इट्स कॉन्फिगरेशन गोज एज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. सो यू कैन सी दैट इसकी लास्ट जो वैलेंस शेल की लास्ट जो ओके यू नो वैलेंस शेल है, इट इज एंडिंग इन 3s1. ये 3s1 यानी कि S में एंड हो रहा. सो दिस बिलोंग्स टू द S ब्लॉक एलिमेंट्स. नॉट ओनली दिस, यहाँ से आप रैंडम कुछ भी ले लीजिए. अब जैसे आप जानते हो सोडियम कंटिन्यूज विद मैग्नीशियम, वेयर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. ओके, सो इट्स कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 ओके 3s2. सो यू कैन सी दैट कि इसकी लास्ट वैलेंस शेल में इट इज एंडिंग विद द S सब शेल, तो ये भी ये कैटेगरी में आता. अब लेट्स से कि अगर हम हीलियम का एक एक्सेप्शन है, हीलियम छोड़ दीजिए, हीलियम के बाद आपको यहाँ पे जो नियॉन आता है विट्स एटॉमिक नंबर 10. ओके, सो लेट्स राइट द कॉन्फिगरेशन फॉर नियॉन 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स. हियर यू कैन सी दैट के नियॉन इज एंडिंग इन P, ये P में एंड हो रहा है, तो इसलिए इसको P ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब D में एंड होते हैं. सो आपका सोडियम, आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था सोडियम, तो सोडियम इज अ S ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि S से एंड हो रहा है तो S ब्लॉक एलिमेंट है, राइट. सो यहाँ पे S का ऑप्शन आपके पास क्या है? D, ठीक है. देन लेट्स गो विद द एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर्स आर लाइक वेरी मैंडेटरी. एटलीस्ट फर्स्ट 20 आना, उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक 21st one 24th one 29th one 30th one you need to remember. So magnesium, if you go with aluminium, atomic number 13, its configuration is 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गया आपके पास, then 3s2 3p1. So you can see that it is ending in the P subshell. So इसका मतलब ये P block elements है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कैटेगरी में आएगा. ओके, नॉट जस्ट 2 कॉलम्स, यहाँ पे सम मोर एलिमेंट्स वी हैव. सो ये P में है. सो एल्यूमिनियम P, दैट इज C, राइट. नाउ लेट्स गो विद SC. SC स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, एलिमेंट स्कैंडियम, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 21. ये 21 है, कैल्शियम के बाद आता, तो स्कैंडियम 21. इट्स कॉन्फिगरेशन गोज एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, 18 so far. We have to go with 21. So after 3p, we know according to Aufbauer's principle, after filling up 3p, the electrons enters into the 4s2, so 20. Okay, then comes the 3d1. So you can see that के final ये 21 electrons हो गए, so it is ending in D. So वो यहाँ पे आता है, ये ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल मैच करके दे सकते हैं, तो वो D ब्लॉक एलिमेंट है. So SC is a D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. So आखिरी ऑप्शन आंख बंद करके आप डाल सकते हैं, ये CE सीरियम है. So obviously it's an F block element. It comes here under this category of lanthanides. ये lanthanides में आता with atomic number 58. If I'm not wrong, ये cerium यहाँ पे आता, ठीक है, 58. You don't need to write the entire configuration and check it. Cerium is the first element in the lanthanides. Its atomic number is 58 and it belongs to the F block. ये नीचे जो elements होते हैं ये F block elements होते हैं. So आपके options match हो गए, ठीक है. So that is D, C, B, F. So okay, F in the sense A it should be. The F block is A, so D C B A. So आपके options D C B A यहाँ पे आ रहे हैं. So this is your correct option. So you have to be little careful with this.